आज हम उस शख्स का जिक्र करने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ड्वेन द रॉक जॉनसन WWE की रिंग के बाद पूरे हॉलीवुड में धूम मचाने वाले चुनिंदा एक्टर्स में से एक है। फोर्ब्स के मुताबिक द रॉक हॉलीवुड के सबसे महंगे और सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले शख्स हैं। इनके नेटवर्थ $320 मिलियन है और ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो पैसा ही इंसान के दिमाग को चलाता है। लेकिन रॉक के बारे में ऐसा सोचना और कहना सरासर गलत होगा। ये इंसान शारीरिक रूप से जितना बड़ा और मजबूत है, उतना ही बड़ा और मजबूत इनका दिल भी है। अब इतना पैसा कमाकर आखिर वे इन पैसों का करते क्या है? तो आइए आज के हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे आखिर ड्वेन द रॉक जॉनसन अपनी दौलत कहां और कैसे लुटाते हैं। टैटू। अगर रॉक की बात हो रही है तो उनके टैटू की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? रॉक की दोनों बाहों और छाती पर ये कोई ऐसे ही ऊल जलूल बने टैटू नहीं है। उनका उनके जीवन से जुड़ा गहरा अर्थ है। उनके सीधे हाथ पर बना छोटा ब्रह्म बुल है जिसे वो हर जगह इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे अब कवर करके अलग लुक देकर बड़ा कर दिया गया है, जो उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाता है, जिसे विश्व प्रसिद्ध टैटू आर्टिस्ट निको हॉलैंड ने 22 घंटों में बनाया था। जबकि सीने और उल्टे हाथों पर बने हुए टैटू एक पॉलिनेशियन ट्राइबल वर्क ऑफ आर्ट है जो उनकी समोअन जड़ों की झलक देते हैं। ये टैटू नामी गिरामी ताहितियन टैटू आर्टिस्ट पोयोनो रोंडी द्वारा बनाए गए हैं, जो घंटों के हजारों डॉलर फीस लेते हैं। इस टैटू में जॉनसन के परिवार की कथा दर्शित है, जो एक समोअन प्रथा है। अगर संक्षेप में समझा जाए तो इस टैटू में 3 तत्व है: परिवार, अपने परिवार की रक्षा करते हुए एक आक्रामक योद्धा, और एक आंख जो व्याकुलता को दर्शाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक जबरदस्त YouTube चैनल रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका नाम है रॉय रोवर। रॉय एक ट्रैवलर एंड एंटरप्रेन्योर है जो डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट से पैसे अर्न करते हैं। रॉय अपने चैनल पर हाल ही में एक नई रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बाइक को प्राइज में देने वाले हैं, जिसकी कीमत करीब 2,65,000 रुपए है। आपके पास भी इस बाइक को फ्री में जीतने का मौका है। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके उनके चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और कमेंट करना है। विनर कुछ ही हफ्तों में चुना जाएगा, जल्दी करें। फैमिली। रॉक को अपने परिवारजनों, सहकर्मियों तथा अपने समुदाय के साथ अच्छा व्यवहार और भरपूर मदद करने वालों में से जाना जाता है। जब जॉनसन के परिवार की बात आती है तो वे उनके लिए किसी टेडी बियर से कम साबित नहीं होते। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए फ्लोरिडा में $3.4 मिलियन खर्च करके 13,000 स्क्वायर फीट का मैंशन खरीदा, जिसमें स्विमिंग पूल, जिम, 6 बेडरूम, 7 बाथरूम, होम थिएटर आदि शामिल है। और हाल ही में उन्होंने $9.5 मिलियन खर्च करके जॉर्जिया में एक और शानदार घर खरीदा है। उन्होंने अपनी बेटी सिमोन का 18वां जन्मदिन ऐसा मनाया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। यही नहीं, उनकी 3 साल की बेटी के साथ खेल खेल में जब उन्होंने टी पार्टी अटेंड की तो ये दृश्य देखकर सब भाव विभोर हो गए। ये तो रही इनके पिता की जिम्मेदारी निभाने तक की बात। एक बेटे होने का भी उत्तरदायित्व निभाने में जॉनसन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने अपने पिता रॉकी जॉनसन, जो अपने जमाने के बहुत ही नामी गिरामी रेसलर रहे और अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें बाइज्जत बुलाकर ये मांगने को कहा कि वे अपनी मर्जी के जिस भी जगह पर रहना चाहते हैं वहां जॉनसन उन्हें घर खरीद कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता की हिप सर्जरी के बाद आरामदायक $80,000 की कैडिलैक एस्केलेड SUV गिफ्ट की थी। यही इज्जत अफजाई उन्होंने बीते क्रिसमस के अवसर पर अपनी मां को भी दी थी और उनकी मां रो पड़ी थी, जिसका रिएक्शन उन्होंने ट्विटर पर अपलोड करके किया था। प्राइवेट जेट। अगर कहा जाए कि रॉक ने आज तक सबसे ज्यादा पैसा अपना खुद का जेट खरीदने में खर्च किया है तो गलत नहीं होगा। जैसा विशालकाय उनका शरीर है, मुझे पूरी उम्मीद है दूसरे लोगों के साथ बैठकर सफर करने में उन्हें दिक्कत जरूर होती है। इसलिए अब दुनिया उन्हें अक्सर अपने गल्फ स्ट्रीम Z650 के अंदर जाते या बाहर आते देखती है। और आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसे जेट सस्ते नहीं आते। जी हाँ, रॉक के इस प्राइवेट जेट के करीब $65 मिलियन चुकाए गए हैं। लाइफस्टाइल।
लगभग 10 सालों का करियर रेसलिंग में बनाने और काफी नाम कमाने के बाद द रॉक की एंट्री हॉलीवुड में पहली बार सन 2001 में द ममी रिटर्न्स मूवी से हुई, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट थी। लेकिन पहचान उन्हें 2002 में आई स्कॉर्पियन किंग मूवी से मिली, जिसमें वो मुख्य किरदार में थे। फिर जो उनकी किस्मत के सितारे चमकने शुरू हुए तो उनका बैंक अकाउंट उनके ही शरीर की भांति विशालकाय होता चला गया। जून 2017 और जून 2018 के बीच रॉक को जुमांजी और वेलकम टू द जंगल जैसी मूवीज ने ऐसी शोहरत दी कि पूरे हॉलीवुड के इतिहास में एक साल के भीतर $124 मिलियन कमाने वाले रॉक पहले अभिनेता बन गए। रॉक बड़े बड़े एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट बिजनेस से लेकर $7 नाम की खुद की प्रोडक्शन कंपनी चलाते हैं, जिससे वो मोटे पैसे कमाते हैं। $320 मिलियन की नेटवर्थ वाले द रॉक अमेरिका के चहेतों में से एक है। वो दुनिया की महंगी से महंगी कारें चलाकर, कस्टम मेड सूट्स पहनकर और चुनिंदा डाइट खाकर मेंटेन करते हैं। उनके कलेक्शन में सबको स्तब्ध कर देने वाली बहुमूल्य और आकर्षक घड़ियों का कलेक्शन भी है, जिनकी कीमत का हिसाब लगाया जाए तो हमारे घर की कीमत से भी ज्यादा है। हेल्पिंग अदर्स। अक्सर ये कहा जाता है कि जब किसी के पास इतनी दौलत होती है तो वो केवल उस दौलत को अपने पर ही खर्च करता है, लेकिन ये बात रॉक के बारे में कहना सरासर गलत होगा। रॉक शारीरिक रूप से जितने बड़े और मजबूत है, उतना ही बड़ा और मजबूत उनका दिल है। सन 2015 में जॉनसन ने खुद के पास रखी हुई $90,000 की कस्टम मेड फोर्ड F-150 का प्रतिरूप खरीद कर अपने अंकल टोंगा फफी, जो कि एक प्रो रेसलर रह चुके हैं, को धन्यवाद के रूप में गिफ्ट कर दी। अंकल टोंगा ने जॉनसन के रेसलिंग के शुरुआती दिनों में खूब सपोर्ट किया था। हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, किसी भी प्रकार का स्टंट करने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर जॉनसन का स्टंट उनके बॉडी डबल तानोई रीड करते हैं, जो उनके दूर के कजन भी है। जॉनसन को कस्टम मेड फोर्ड F-150 ट्रक शायद हद से ज्यादा ही पसंद है, इसलिए उन्होंने 2018 में अपने पसंदीदा तानोई को भी अंकल टोंगा की तरह ये ट्रक गिफ्ट कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने क्रिसमस के मौके पर अपनी साली को भी कैडिलैक SUV गिफ्ट करी थी, जिसे देख वो रो पड़ी। 2002 में द स्कॉर्पियन किंग मूवी के सेट पर जॉनसन ने प्रसिद्ध अभिनेता लेट माइकल क्लार्क डंकन को गलती से मुंह पर मुक्का मार दिया था, जिसके क्षमा याचना स्वरूप उन्होंने माइकल को कस्टम मेड रोलेक्स देकर अपनी उदारता का प्रमाण दिया। रॉक दर्जन भर चैरिटी कार्यों पर पैसा खर्च करते हैं, जिनमें रेड क्रॉस, आई हैव अ ड्रीम फाउंडेशन, किड्स विश फाउंडेशन और मेक अ विश फाउंडेशन शामिल है। इतना ही नहीं, 2006 में जॉनसन ने ड्वेन जॉनसन रॉक फाउंडेशन का निर्माण करने के लिए बहुत खर्चा किया। इस फाउंडेशन में 20 साल तक के बच्चों को रखा जाता है जो बीमार हैं और मानसिक रूप से ग्रस्त हैं। कार्स। अब जब कारों की बात निकली पड़ी है तो फास्ट एंड फ्यूरियस के स्टार की फास्ट और फ्लैशी गाड़ियों के कलेक्शन पर नजर डालते हैं। अगर ड्वेन जॉनसन के गैराज को झांकेंगे तो उनमें सबसे पसंदीदा फोर्ड F-150 ट्रक ही नहीं बल्कि चमकती हुई नीली हैंडसे वेलोसिरैप्टर भी शामिल है। ये एक परफॉर्मेंस गाड़ी है जो V8 इंजन के साथ 278 हॉर्स पावर, जो 0 से 60 की स्पीड मात्र 4.1 सेकंड्स में देती है, और ये $1,50,000 की है, जो कि जॉनसन के लिए मूंगफली के दाने खरीदने के बराबर है। लोगों के मुंह तब खुले के खुले रह गए जब जॉनसन HBO चैनल के शो बॉलर के प्रीमियर में जब अपनी चमचमाती कस्टम मेड पगारी हुएरा स्पोर्ट्स कार में हाजिर हुए। इसमें इनका विशालकाय शरीर ठीक से आ भी नहीं रहा था। ये इटालियन मेड और नॉर्मल मॉडल $1.3 मिलियन में आती है। दुनिया में ऐसी सिर्फ 100 ही कारें बनाई गई है। उनकी क्लासी V12 रोल्स रॉयस रैथ के तो कहने ही क्या है, जो 6.5 लीटर इंजन के साथ 950 हॉर्स पावर देती है, जिसकी कीमत करीब $4 लाख है। हम फरारी रखने के सपने ही देखते रह जाते हैं, पर जॉनसन ने इसे खरीदने का सपना सच करके एक साइड में कर दिया। अब $1.5 मिलियन की 950 हॉर्स पावर की छोटी सी फरारी ले तो आए, परंतु अपने विशालकाय शरीर के साथ उसमें ठीक से बैठ नहीं पाते। इसके अलावा उनके गैराज में प्लायमाउथ प्रालर, फोर्ड GT और फोर्ड मस्टैग जैसी गाड़ियां भरी पड़ी है। जिम एंड डाइट। ड्वेन द रॉक जॉनसन कई चीजों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक बात जो उन्हें बाकी एक्टर से अलग बनाती है वो है जिम में और बाहर दोनों जगह उनकी लगन। उनकी बॉडी देखकर कोई भी आसानी से बता देगा कि वर्कआउट करना उनके दिनचर्या में शामिल है। ये बात उनके $4.5 मिलियन के घर फ्लोरिडा मेंशन में छिपे हुए $3 लाख में बने फुल साइज कस्टम जिम से साबित होती है। इस आयरन पैराडाइज जिम के बीचों बीच $2,000 की स्टार ट्रैक मल्टी फंक्शनल ट्रेनर मशीन रखी गई है। साथ ही आयरन ग्रिप ब्रांड के मजबूत डंबल सेट और बार भी रखे गए हैं।
जिनमें हर एक की कीमत हजारों डॉलर है। $700 का काबुकी ट्रांसफॉर्मर स्क्वाड बार, हैमर स्ट्रेंथ कंपनी की वेट मशीन का फुल सेट जिसकी कीमत करीब $3000 है। दौड़ने के लिए $9000 की प्रीकोर फिटनेस कार्डियो मशीन, रॉ ब्रांड की बेंच प्रेस मशीन का उपयोग करते हैं। इन सारी मशीनों के वर्कआउट के बाद भूख लगना तो जाहिर है, जिसके लिए रॉक को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। फ्लोरिडा मैंशन के अंदर ही जिम से कुछ ही कदमों की दूरी पर जॉनसन का किचन है, जो उनके वर्कआउट के बाद से लेकर खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं। जॉनसन खुद भी अपने खाने पीने पर फोकस रखते हैं। रोजाना 5000 कार्ब्स या फिर 7 मील्स तक का सेवन करते हैं। उनके खान पान में सुशी भी भरपूर रहता है। एक दिन का अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब 10 पाउंड भोजन वे अकेले खाते हैं। वे पैनकेक के भी शौकीन हैं और ये भी कहा जाता है कि सालाना $1500 की सीओडी मछली का सेवन करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉक शूटिंग के दौरान अपने जिम के 18000 किलो के उपकरण अपने साथ लेकर चलते हैं ताकि वो वहां भी एक्सरसाइज कर सके। रॉक के पास एक क्रू भी है जो जब रॉक जहां भी शूटिंग करते हैं वहां विशाल टेंट में टेम्परेरी जिम को स्थापित कर देते हैं। वॉचेस एंड सूट्स। जॉनसन का मानना है कि केवल वर्कआउट से ही नहीं बल्कि अपने लुक्स को बनाए रखने के लिए अच्छा पहनना भी जरूरी है। इसलिए जॉनसन के पास फ्लैशी डिजाइनर घड़ियों का जबरदस्त कलेक्शन भी है, जिनकी कीमत हजारों से लाखों डॉलर में है। इनमें रोलेक्स इनकी पसंदीदा घड़ी है। बचपन से जॉनसन का रोलेक्स की घड़ी अपनाने का सपना रहा और आखिर इसी सपने को पूरा करते हुए अपने शुरुआती हाई प्रोफाइल रेसलर की छवि को बनाते हुए इन्होंने $35000 की रोलेक्स की घड़ी उन्होंने खरीदी, जो गलती से सिर्फ एक सप्ताह में ही फाइट के दौरान टूट गई। लेकिन उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात साबित नहीं हुई। उसकी भरपाई उन्होंने $14600 की रोलेक्स की वाटर स्पोर्टिंग मॉडल खरीदकर पूरी कर ली, जिसे सी ड्वेलर भी कहा जाता है। इसके अलावा इटालियन मेड पेनेराई लुमिनोर की 2 घड़ियां भी उनके कलेक्शन में शामिल है, जिनकी कीमत $9 से $12000 है। अपने लुक्स मेंटेन करने के लिए सिर्फ घड़ियां ही नहीं, उनके मैच करने के लिए जॉनसन ने सूट्स की भी कोई कमी नहीं रखी है। उनके वार्डरोब में ज्यादातर 3 पीस सूट पाएंगे। 2016 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अवसर पर जॉनसन को वाइन रंग का वेलवेट टक्सीडो, उसी साल ऑस्कर्स के अवसर पर गहरे नीले सूट, 2018 के गोल्डन ग्लोब के अवसर पर क्रश्ड वेलवेट सूट, 2019 में टाइम 100 गाला मैगजीन के सालाना अवसर पर कारामेल रंग के डबल ब्रेस्ट के वेलवेट सूट टर्टल नेक के साथ पहनकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ऐसी छवि पाने और बनाए रखने के लिए आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि ये रेसलर बॉय अपने कपड़ों की सिलवाई पर कितना खर्च करते होंगे। जॉनसन अपने करियर को बहुत ही गहनता से लेते हैं, इसलिए वे उसमें निवेश करना पसंद करते हैं। 2012 में जॉनसन ने 7 बक्स प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत अपनी एक्स वाइफ के साथ की। जहां तक 7 बक्स प्रोडक्शन कंपनी के नाम का सवाल है, उसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। 1995 की बात है। जॉनसन का सपना फुटबॉलर बनने का था, जो पूरा नहीं हो पाया। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए जब इन्होंने WWE में रेसलिंग शुरू की तो उनकी जेब लगभग खाली हो चुकी थी और उसमें सिर्फ 7 बक्स यानी $7 ही थे। यही 7 बक्स इनको अपने पास्ट की याद दिलाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। I got $7 in my pocket. I literally have $7 in my pocket and I got nothing else. इस प्रोडक्शन कंपनी ने जॉनसन की काफी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने में सहायता की, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही स्काईस्क्रैपर, जिसने 300 मिलियन से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस हिट करके कमाए। ये सब थी कुछ झलकियां कि कैसे ड्वेन रॉक जॉनसन अपने $1 बिलियन खर्च करते हैं। क्या हो यदि आपको भी अचानक ऐसे $1 बिलियन मिल जाएं, तो आप कैसे खर्च करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। या फिर माइकल क्लार्क डंकन की तरह रॉक से अपने चेहरे पर मुक्का मरवा कर बदले में रोलेक्स घड़ी लेना पसंद करेंगे? आप अपनी राय और सुझाव हमें जरूर देना।